हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे पास आ चुके हैं वन पीस चैप्टर 1125 के स्पॉयलर्स। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ब्रेक था, तो जो लास्ट चैप्टर था उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि जो लास्ट चैप्टर था उसमें जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो एल्बाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है एल्बाफ पे जो कि स्ट्रॉ हैट्स का वेट कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो थोड़े उदास थे क्योंकि उनको लगा था वेगापंक मर चुका है। पर जब लिलिथ उठती है तो वो बताती है क्योंकि मैं जिंदा हूँ तो वेगापंक भी जिंदा है, तो टेंशन मत लो। और फिर जो स्ट्रॉ हैट्स है वो खुश हो जाते हैं और फिर जाइंट पायरेट के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। छोटी सी उनकी पार्टी होती है, मतलब बैंक्वेट जो उधर पे नाम है वन पीस में, जो बैंक्वेट कहते हैं मतलब पार्टी। तो जो स्पॉयलर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं और स्पॉयलर्स के हिसाब से जो चैप्टर का नेम होने वाला है वो है हाउ टू डिफाइन डेथ। मतलब इस चैप्टर डेथ से रिलेटेड है और जो चैप्टर है इसमें एक मेजर डेथ होने वाली है। उस चैप्टर का जो पहला स्पॉइलर है उस वो है सैटर्न इज विद वाइस एडमिरल एंड दे अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड एंड सजेस्ट टू फॉलो स्ट्रॉ हैट टू एल्बाफ। जो सैटर्न है वो वाइस एडमिरल्स के साथ खड़ा हुआ है और वाइस एडमिरल्स उनसे माफ़ी मांगते हैं सैटर्न से कि जो सब हुआ यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाए, स्ट्रॉ हैट्स को रोक नहीं पाए, वेगापंक का जो ब्रॉडकास्ट है उसको भी नहीं रोक पाए। पूरी सब जो कंडीशन बनी है, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, बाकी एल्डर्स को भी इधर आना पड़ा और ये लोग जो वाइस एडमिरल और जो नेवी के जो लोग हैं वो स्ट्रॉ हैट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। कोई भी इन लोगों की मदद नहीं कर पाए, आयरन जायंट से लेकर किसी मामले में इनकी मदद नहीं कर पाए। इसके लिए वो लोग अपोलोजाइज कर मांगते हैं और सैटर्न से कहते हैं अगर आप बोलें तो हम लोग तैयार हैं स्ट्रॉ हैट को एल्बाफ तक फॉलो करने के लिए, और एल्बाफ पे पहुंचने से पहले हम उनको या तो हराएं या पकड़ें या मारें, जो भी इनका मतलब कोशिश करते हैं। फिर जो सेकंड स्पॉइलर है, सैटर्न डिक्लाइंड एंड सेड वी गॉट व्हाट वी वांटेड बट द मेजर फेलियर वाज वेगापंक्स ब्रॉडकास्ट। और फिर जो सैटर्न है वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए था वो हमने कर लिया है। हमको मतलब वेगापंक को मारना था वो हम कर चुके हैं, वेगापंक मर चुके हैं। क्योंकि यॉर्क के हिसाब से जो लिलिथ है वो भी मारी जा चुकी है क्योंकि उसको जो एटलस है उसने पंच कर दिया था तो उसका सिग्नल लॉस्ट हो चुका था, तो यॉर्क के हिसाब से वो भी मारी जा चुकी है। और फिर ये जो सैटर्न है वो कहता है कि उधर उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारा जो मेन जो फेलियर है इधर का, जो जिसके लिए हम आए थे, जहाँ पे हम आए थे, वो है वेगापंक का ब्रॉडकास्ट। क्योंकि उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वर्ल्ड के अराउंड मतलब फैला चुके हैं कि वर्ल्ड डूबने वाला है, जो वन पीस क्लाइम करेगा वो दुनिया का फेट डिसाइड करेगा, ये वो। इसके कारण ये हमारा एक फेलियर है, ये वो उनको बताता कि ये हमारा फेलियर है। बाकी तो हम जो करना चाहते थे, वेगापंक को एलिमिनेट करना चाहते थे, वो तो हमने कर दिया है। और पंक रिकॉर्ड को भी इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, तो वो भी इनको वो सब करने में ये लोग कामयाब हुए हैं। और फिर जो नेक्स्ट स्पॉइलर है वो है एट Egghead punk record which contain Vegapunk's brain are suddenly rising to the high skies thanks to activation of Cloud Machine. York tries to stop it but it's too late. जो फिर जो एगेड है वहाँ पर जो पंक रिकॉर्ड है जिसके अंदर वेगापंक का जो ब्रेन जो था, जिससे सारे वेगापंक्स अलग अलग अपना कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन और डाटा डालते थे, वो जो है वो एकदम से उसका जो ब्रेन है वो बड़ा होने लगता है, मतलब गुब्बारे जैसे फूल के, और हवा में बहुत ऊंचा जाने लगता है क्योंकि क्लाउड मशीन की मदद से। और जो यॉर्क है वो उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो उसको रोकने में फेल हो जाती है, मतलब उसको रोक नहीं पाती है। और फिर जो नेक्स्ट स्पॉइलर है वो है कट टू द अथॉरिटी रूम वेयर द एल्डर्स एट गार्लैंड एंटर द रूम एंड नाउ अपॉइंटेड एज न्यू एल्डर वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस रिप्लेसिंग सैटर्न। मतलब अब जो सीन शिफ्ट होना है वो होना है अथॉरिटी रूम, जहाँ ये पांचों बुड्ढे बैठे रहते थे, और वहाँ पे गेट खुलता है। सेंट फिगारलैंड गार्लिंग जो कि सब लोग उसको शांक्स का बाप बता रहे हैं, जो कि मेरे को भी लगता है उसकी यंग इमेज देख के, और वो एंटर करता है उस रूम में और उसको अपॉइंट किया जाता है न्यू एल्डर। मतलब सैटर्न की जो प्लेस थी अब उसे दी जा चुकी है, वो सैटर्न को रिप्लेस कर रहा है। और फिर जो नेक्स्ट स्पॉइलर है उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। ब्लैक फ्लेम्स आर emitting from Saturn's body. He begs for mercy. Suddenly Saturn body get older then explode, leaving only his skeleton. मतलब जो ब्लैक फ्लेम्स आ रही हैं उसकी बॉडी से, वो ईमू से माफ़ी मांगता है, मर्सी के लिए बेग करता है कि मुझे छोड़ दो, और उसकी बॉडी बूढ़ी हो जाती है और एकदम से फट जाती है सिर्फ उसका हड़गा।
हड्डी हड़गा जो भी कहना हो वो बचता है। मतलब जो सैटर्न और जो न्यू मतलब जो एल्डर्स हैं मेरे हिसाब से अब उनकी जो ये पावर है वो ईमू से ही मिली हुई है। उनके पास ये इमोर्टलिटी की जो पावर है वो खुद की नहीं है, वो मेरे हिसाब से मिली जो है वो ईमू की द्वारा ही इनको दी गई है। और सोचो ईमू कितना पावरफुल होगा कि वो मतलब ऐसे ही मार दे रहा है इनको। इनको मारने में लूफी लोगों की तो कितनी हवा टाइट हो गई थी, मतलब मर ही नहीं रहे थे, रीगेन कर रहे थे। और तो ईमू कितना पावरफुल नहीं होगा। मेरे को लगता है कि अब लूफी को एक आध कुछ और पावर अप करना पड़ेगा तब जाके इसको हरा पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट स्पॉइलर है, एट द फ्लोटिंग वेगापंक रिकॉर्ड विच कंटेन Vegapunk brain, we can see a new Vegapunk consist of addition Saka, Pythagoras, Atlas. They have 4 minds inside one body. मतलब अब जो फ्लोटिंग वेगापंक है वहाँ रिकॉर्ड है, वहाँ पे हम एक और नए वेगापंक को देखते हैं जो कंसिस्ट करता है 4 वेगापंक्स के ब्रेन, एडिशन, शाका, पाइथागोरस एंड एटलस। मतलब उन चारों के ब्रेन एक बॉडी के अंदर, और वो है नया वेगापंक। और उसका भी हमको नाम रिवील नहीं हुआ है, पर अब ये रहेगा किसके साइड ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मतलब ये उधर से बच के कैसे जाएगा, और उधर रहेगा तो वहाँ से तो ईमू या कोई भी देवी उसको ले जा सकती है, और या जो भी हो अब देखा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट स्पॉइलर है, कामा बाका किंगडम, जहाँ पर ये वो चक्के LGBT ग्रुप इवेंकोविच वहाँ पर कोला वेगापंक के मैचेस को समराइज करती है, और ड्रैगन आखिरकार कुछ बोला, वरना तो बैठा रहता है, और कुछ करने वाला है मेरे को ऐसा लगता है। ड्रैगन बोलता है कि अब ड्रैगन सेज वी नीड टू एंड दिस एज सून एज पॉसिबल, द वॉर टू सिक्योर सेफ प्लेसेस ऑन अर्थ इज अबाउट टू हैपन। मतलब हमें जल्द से जल्द अपने काम को करना पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई चालू होने वाली है सेफ प्लेसेस को एक्वायर करने की अर्थ पे। और चैप्टर एंड्स होता है नो ब्रेक, मतलब अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है। थैंक यू गाइस अगर पूरा देखा हो तो।